हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरा टेम्पलेट। दोस्तों, बिजनेस टू बिजनेस ये जो थंबनेल में आपने पढ़ा, ये बहुत ही मेरा फेवरेट टॉपिक है और इस पे मैं जितना चाहूँ उतना बोल सकता हूँ। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आप सभी ने बिजनेस टू कस्टमर यानी कि B2C तो सुना ही होगा, B2B भी सुना होगा, ठीक है। बिजनेस टू कस्टमर यानी कि आपका जो भी बिजनेस है आप उसे कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। बिजनेस टू बिजनेस यानी कि जो आपका बिजनेस है वो आप बिजनेस वालों के पास आपका बिजनेस दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है और इसका क्या फ़ायदा है, इससे अभी आप कैसे कमा सकते हैं, अभी मार्केट में किस तरह ग्रो कर रहा है, इन सभी टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे, ठीक है। बिजनेस टू बिजनेस यानी कि अगर मैं एक होलसेलर हूँ, जो रिटेलर है, बिजनेस टू बिजनेस हम इसे बोलेंगे, ठीक है। मैं डायरेक्टली कस्टमर को नहीं दे रहा हूँ, मैं रिटेलर को दे रहा हूँ, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। आप भी अगर मैं अभी बात करूँ ऑनलाइन, तो ऑनलाइन आप सभी को पता होगा द इंडिया मार्ट इस समय सबसे ज़्यादा आजकल पॉपुलर हो चुका है वो वेबसाइट, जहाँ पे अगर आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा चैनल एप्लीकेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो हम आज इस पर वही बात करेंगे, ठीक है। समझ चलिए कि मैं एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, ये मेरा बिजनेस है, ठीक है। तो मैं मेरी प्रोफाइल वहाँ बनाऊँगा और द इंडिया मार्ट ये भी बिजनेस कर रहा है, ठीक है। वो मुझे मेरे से कुछ अमाउंट लेके मुझे वो डाटास देंगे जो एप्लीकेशन बनवाने में इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो इस तरीके से आजकल एक ये पार्ट हो गया। चलिए एग्जांपल इसका भी देते, चलिए दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ। समझ के चलिए कि मैं एक मेरा बहुत बड़ा टायर का दुकान है, मतलब जो हम गाड़ी चलाते हैं, चक्का वगैरह रहता है, उन सब का मेरा समझ के चलिए मैं एक MRF का मेरा कंपनी है, ठीक है नहीं मेरी, बस एग्जांपल दे रहा हूँ, है समझ के चलिए ऐसा। और जितने भी जो बिज़नेस करते हैं इन सब का टायर वगैरह जो, या फिर आप कह लीजिए पंचर वगैरह बना के देते हैं, गैरेज वगैरह जो रहता है, वहाँ पे मैं मेरी जो भी प्रोडक्ट्स है उनको दे रहा हूँ। मैं मेरा बिज़नेस उनके साथ कर रहा हूँ, वो अपने जो भी उनके कस्टमर्स होंगे वो उनको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन अब ये ऑनलाइन कैसे प्रॉफिटेबल है, मतलब क्यों मैं ऐसा, देखिए आप सभी को पता है मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस या फिर आपके क्वेश्चंस पूछने के बाद बनाता हूँ। तो वैसे ही मेरे कस्टमर ने भी पूछा था कि भैया आपने अभी तक इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया, बिजनेस टू बिजनेस एप्लीकेशन कैसे बनाएं, या फिर बिजनेस टू बिजनेस एप्लीकेशन बनवाने में लगभग कितना खर्चा आएगा, या फिर बिजनेस टू बिजनेस ऐप बनवाने के बाद कितना कमाया जा सकता है। दोस्तों, जब आप टारगेट करते हो बिजनेस टू कस्टमर, यानी कि जब आप टारगेट करते हो कि एप्लीकेशन आपका हो और उससे अर्निंग करें, या फिर आपके कस्टमर्स को प्रॉफिट हो, ये एक अलग पार्ट है। लेकिन जब आप टारगेट करते हो बिजनेसमैन को, यानी कि आपका बिजनेस है और उससे आपको सिर्फ बिजनेस वालों को टारगेट करना है, जैसे कि मल्टी वेंडर ग्रोसरी एप्लीकेशन, यहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस वालों को ही टारगेट कर रहे हो, ठीक है। एक ये एप्लीकेशन हो गया। दूसरा एप्लीकेशन, आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो, यानी कि सर्विस हो गया, या फिर आपका कोई प्रोडक्ट हो गया जो आप डायरेक्टली सेल करना चाहते हो रिटेलर्स को, ठीक है। तो बिजनेस टू बिजनेस में दोस्तों इस टाइम बहुत ज़्यादा अर्निंग है, एक नॉर्मली ऐसे बता रहा हूँ। अब इसके एप्लीकेशंस लगभग कितने बन जाते हैं, B2B प्रोवाइडर, यानी कि B2B ऐसे ऐप समझ के चलते हैं। B2B वाले जो ऐप्स रहते हैं, हालांकि आजकल ज़्यादा ऐप है नहीं B2B अगर मैं बोलूँगा तो, बस एक ग्रोसरी वगैरह छोड़ के, थोड़े बहुत छोड़ के बात की जाए, मतलब ई-कॉमर्स एप्लीकेशन इन फील्ड को छोड़ के बात की जाए, तो B2B ये बहुत कम एप्लीकेशन है इस टाइम मार्केट में। तो ग्रोथ आप बहुत ज़्यादा कर पाओगे अगर आप ऐसा ऐप बनवाते हो, ठीक है। लेकिन एप्लीकेशन से ज़्यादा B2B के वेबसाइट्स हैं, ठीक है। क्योंकि आप और मैं अगर बिजनेस कर रहे हैं, या फिर आप आपका बिजनेस कर रहे हो, तो आप कभी भी ये प्रेफर नहीं करोगे कि यार मैं सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन से मैनेज कर लूँ। मोबाइल एप्लीकेशन से बिजनेस मैनेज नहीं किया जाता है कभी भी, ठीक है। एक लिमिट तक आपने मैनेज कर लिया, लेकिन वेबसाइट होना ज़रूरी है। उससे क्या होता है, क्योंकि आप सभी को पता है जब हम कहीं भी ऑफिस में बैठते हैं तो कंप्यूटर पर ज़्यादा काम करते हैं, ना कि मोबाइल पर, ठीक है। तो वहाँ पे जो ज़्यादातर बिजनेस टू बिजनेस की वेबसाइट्स होती है, जो भी सर्विसेज हो, प्रोडक्ट हो, वेबसाइट्स ज़्यादा रन करती हैं, क्योंकि जो आप टारगेट करते हो बिजनेसमैन को, वो कभी भी मोबाइल से सब कुछ हैंडल करना नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि PC हो, क्योंकि वो चेयर पे बैठे हुआ, चेयर पे बैठ के मोबाइल तो चलाया नहीं जा सकता, सामने डेस्कटॉप वगैरह हो तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो बिजनेस टू बिजनेस का सबसे पहली बात मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा, वेबसाइट बेस्ट रहता है, ठीक है। अब अगर आपकी जो मतलब आप ऐसा बिजनेस कर रहे हो कि जिनको आपको प्रोवाइड करें, जो आपके कस्टमर हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो आपके कस्टमर हैं, वो मोबाइल ज़्यादा चलाते तो अलग बात है, ठीक है। लेकिन बिजनेस टू बिजनेस के लिए मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि आप वेबसाइट बनाइए। उसमें आप जो भी आपका बिजनेस, जो भी आप प्रोडक्ट प्रोवाइड करना चाहते हो, वो डायरेक्टली बिजनेस वाले जो भी बिजनेसमैन होंगे आप उनको दिखा सकते हो, वहाँ से डायरेक्टली ज़्यादातर बाय वहीं से हो जाएंगे आपके। अगर डेस्कटॉप वगैरह पे आप ज़्यादा प्रेफर करोगे, मतलब वेबसाइट बनवाते हो तो, ठीक है। अब अर्निंग की बात की जाए तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से एवरेज खुद निकाल लीजिएगा। अगर इंडिया मार्ट की बात की जाए, तो अगर आज हम वहाँ पे अगर मुझे मेरा
द इंडिया मार्ट की बात हटाइए, मैं कुछ और एग्जांपल लेके बताता हूँ जो कि मेरे साथ मैंने एग्जैक्टली किया, ये बता रहा हूँ। वर्क इंडिया, ये भी एक B2B वेबसाइट है। वर्क इंडिया आप सभी को पता होगा, या फिर अपना जॉब तो खैर अपना जो वेबसाइट है ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वर्क इंडिया चार्जेबल है। वर्क इंडिया एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे जिनको जॉब चाहिए होता है वो भी जाते हैं, और जिनको कैंडिडेट चाहिए वो भी वहाँ पे जाते हैं, ठीक है। तो वर्क इंडिया क्या कर रहा है, B2B भी है, B2C भी है, ठीक है, वो दोनों ही हैं। तो अगर मुझे कैंडिडेट चाहिए तो सबसे पहले मुझे मेरा वर्क इंडिया पे प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, और वहाँ पे मुझे सम अमाउंट पे करना पड़ेगा। मैंने पे किए थे 6,500 रुपीज़ 28 डेज़ के लिए। मैं जैसे चाहे वैसे कैंडिडेट्स को कॉल कर सकता हूँ, मतलब मुझे अराउंड 8,000 या 10,000 तक डाटा उन्होंने दे दिया था। अब मैं जैसे चाहे उनको कॉल करके हायर कर सकता हूँ, मेरी कंपनी प्रोफाइल दिखा सकता हूँ उनको। ये को यानी कि उसने वो अपना एक बिज़नेस कर रहा है, उसने मुझे भी ज़रूरत थी, तो इस टाइप के मतलब मैं उनका एक टारगेट ऑडियंस हो गया, ठीक है, टारगेट ऑडियंस कह लीजिए। और जिनको जॉब चाहिए रहता है वो वहीं पे जाता है, आजकल ज़्यादातर वर्क इंडिया चल रहा है, ठीक है। मैं इस वीडियो में प्रमोशन नहीं कर रहा, बस बता रहा हूँ। तो मैं अगर उसको 28 डेज़ के लिए 6,000 पे कर सकता हूँ, तो मेरे ऐसे ना जाने कितने लोग होंगे जो वर्क इंडिया को जानते होंगे और जिनको कैंडिडेट चाहिए होंगे, जिनको कैंडिडेट चाहिए या फिर वर्कर्स जो भी चाहिए वो वहाँ पे ज़रूर जाते होंगे। मेरे जैसे अगर आप पर डे के मैं अगर पे कर रहा हूँ 6,500 रुपीज़, तो मेरे ऐसे ना जाने लाखों होंगे या करोड़ों में होंगे इस टाइम जो उनको पे करेंगे। चलो मैं करोड़ों की बात हटाइए, पुणे से सिर्फ अगर 1,000 में भी ले रहा हूँ तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं 1,000 इंटू 6,500, तो उनकी रेवेन्यू क्या बन रही है आप ये भी देख सकते हैं। फ़ायदा कितना आप यहाँ से ये पता कर सकते हैं। अब आपका बिज़नेस क्या है, आप क्या सोच रहे हो अपने माइंड में, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ जो भी सोच रहे हो बेस्ट सोचना, क्योंकि आगे जो है आपका जो भी आप एप्लीकेशन बनाओगे या फिर आप वेबसाइट बनाते हो, पर्सनल सजेशन है कि मेरा वेबसाइट का एप्लीकेशन कभी माइग्रेट मत होना, क्योंकि एप्लीकेशन में क्या होता है दोस्तों, आपको मैंने बताया आपके बिजनेस वाले कभी भी एप्लीकेशन चलाना प्रेफर नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको कुछ मेरी बातें समझ में आ गई होंगी कि बिजनेस टू बिजनेस करना भी बेस्ट है, यानी कि ऐसे टारगेट ऑडियंस, मतलब जो आपके जिनको आप टारगेट कर रहे हो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा दे पाएंगे। क्योंकि मैं जब वर्क इंडिया को उतना पे कर रहा हूँ, यानी कि जो बिज़नेस करते हैं वो ज़्यादातर पे कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, क्योंकि आप अगर इस बिज़नेस में उतरना चाहते हो, ज़्यादा समझ नहीं है, तो एक छोटा सा एग्जांपल, यानी कि मल्टी वेंडर ग्रोसरी एप्लीकेशन अगर बनवाते हो आप, तो यहाँ पे आप किनको टारगेट कर रहे हो, बिज़नेस वालों को ही, तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं। भले ही आप कम छोटे से कमीशन पे हो, लेकिन आपको फ़ायदा वो ज़्यादा दे देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आ गया तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है।